हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए, द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज in the beginning of series is due to the presence of too few electron to lose or share. Option B, the lesser number of oxidation state in 3D series toward the end of the series is due to the presence of too many electron and thus fewer empty orbital to share electron with the ligand. Option C, A and B both. Option D, none is correct. So हमको यहाँ पे क्या बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो जो 3D सीरीज होता है वो किसके एलिमेंट होते हैं? दे आर द ट्रांजिशन एलिमेंट. तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट 3D सीरीज आर 3D सीरीज एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और क्या होता है कि दे हैव a great variety of ऑक्सीडेशन स्टेट. क्या होता है, उनके पास बहुत ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ढेर सारे. तो क्या होता है, दे हैव ए ग्रेट वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. और ये क्यों होता है? दिस arises due to इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल. क्या होता है यहाँ पे? इनकम फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल. यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनकी फिलिंग क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है, जिसकी वजह से ढेर सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. और जनरली इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +2 से डिफर करता है, यूनिट ऑफ 2 से. तो 3D सीरीज के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? 3D सीरीज स्कैंडियम से जिंक तक होते हैं. तो चलिए लिखते हैं क्या होता है. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक. सबका एटॉमिक नंबर लिखते हैं. इसका 21 होता है, इसका 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. और अब सबका लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, वैलेंस सेल का. तो क्या होगा, इसके वैलेंस सेल में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3d1 एंड 4s2. इसके में क्या होगा? 3d2 एंड 4s2. वैनेडियम में क्या होगा? 3d3 एंड 4s2. और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे 3d4 4s1 की 4s2 की जगह यहाँ पे क्या होता है? 3d5 4s1. हाफ फील्ड होता है क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए. और यहाँ पे क्या होता है? 3d5 4s2. यहाँ पे क्या होगा? 3d6 4s2. यहाँ पे क्या होगा? 3d7 4s2. यहाँ पे क्या होगा? 3d8 4s2. और यहाँ पे भी 3d9 4s2 की जगह क्या होता है? 3d10 4s1 बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड फुल फील्ड स्टेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स. और यहाँ पे क्या होगा? 3d10 4s2. तो यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन ए क्या दिया गया है? द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज इन बिगिनिंग ऑफ सीरीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू फ्यू इलेक्ट्रॉन टू लूज और शेयर. देखिए यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग सीरीज में क्या है? स्कैंडियम है. क्या होता है? इसके पास इलेक्ट्रॉन उतने नहीं होते कि लूज करे या शेयर करे. दैट्स वाई जो स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है केवल +3 होता है. स्कैंडियम एक ऐसा एलिमेंट है 3D सीरीज में जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बस +3 होता है. और लास्ट के सीरीज में बात करते हैं तो लास्ट में क्या आता है? जिंक आता है और कॉपर आता है. तो जिंक जो है इसका डी ऑर्बिटल पूरा फुल फील्ड है, एस भी फुल फील्ड है. तो क्या करता है? केवल एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है उनको लूज करता है. दैट्स वाई इट हैज ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2. और कॉपर क्या करता है? कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 वेरी करता है, +1 एंड +2. बाकी जो बीच के हैं एलिमेंट्स फ्रॉम टाइटेनियम टू निकिल, ये क्या करते हैं? बहुत ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि क्या होता है इनमें इनकम्प्लीट फिलिंग होती है डी ऑर्बिटल की. और यहाँ पे क्या होता है? जो एस और डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सम ऑफ एस एंड डी इलेक्ट्रॉन इज मोर. और पूरे 3D सीरीज में जो Mn है
ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और हायर नंबर भी शो करता है, +2 से लेके +7 तक शो करता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हमारा क्या सही होना चाहिए। ऑप्शन ए क्या है, द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज इन द बिगनिंग ऑफ सीरीज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू फ्यू इलेक्ट्रॉन टू लूज और शेयर। ए सही है, ए भी सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या है, द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज टुवर्ड द एंड ऑफ द सीरीज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू मेनी इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है लेकिन क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं है, फ्यूअर एम्प्टी ऑर्बिटल्स टू शेयर इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई जिंक शो ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। होप बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।